Good morning, students. Today on 21st of September, we will discuss your English subject worksheet number 3. First of all, you all will write your name here and name of the class teacher here. So students, we are going to study part 1 of lesson Tsunami. This is from your textbook Honeydew. So students, as we all know, during the lockdown period, Let's start. As we all know, during the lockdown period, India was affected by natural disasters. जैसा हम सबको पता है, लॉकडाउन टाइम में यानी तालाबंदी के टाइम में इंडिया में बहुत जगह पर नेचुरल डिज़ास्टर्स हुए, यानी बेटा बहुत जगह पे भारत में प्राकृतिक आपदाएं आई. Look up the news of last 4-5 months and write the names of a place, state where these natural disasters occurred. बेटा पिछले 4-5 महीने की न्यूज़ को देखो, खबर को देखो और ऐसी जगहों के नाम लिखो या ऐसे राज्यों के नाम लिखो जहाँ पर ये प्राकृतिक आपदाएं हुई. Before moving ahead, we will understand some natural disasters. First is earthquake. Earthquake को बेटा हम बोलते हैं भूकंप. Second one is floods, means बाढ़. Third is landslide, means भूस्खलन. And fourth one is cyclone, यानी चक्रवात. बेटा जल्दी से हम कुछ ऐसी प्लेसेस या स्टेट्स देखेंगे जहाँ पे लोगों को अर्थक्वेक का सामना करना पड़ा. 20 सितंबर को अभी रिसेंटली ही गुजरात में, 19 सितंबर को इम्फाल इंडिया, 19 सितंबर को जयगांव इंडिया, 19 सितंबर को हिमाचल प्रदेश. अब हम फ्लड की बात करेंगे. तो बेटा हम देखेंगे कि अभी रिसेंटली ही मध्य प्रदेश इंडिया में फ्लड आया एंड ओडिशा में फ्लड आया. हम देखेंगे बेटा कि अभी असम में भी लोगों को फ्लड का सामना करना पड़ा, जहाँ पे 1 डेड एंड 34,000 अफेक्टेड, यानी 34,000 लोग बाढ़ से अफेक्ट हुए. हम देखेंगे बेटा कि अगर हम लैंडस्लाइड की बात करें यानी भूस्खलन, तो अभी सदर्न इंडियन स्टेट ऑफ केरला यानी केरला के पास लैंडस्लाइड हुआ यानी भूस्खलन हुआ. और आप जब सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसे माउंटेन्स वाली जगह यानी पहाड़ी इलाके मिल जाएंगे जहाँ पे भूस्खलन अधिकतर होता रहता है. ये बेटा कुछ साइक्लोन है. साइक्लोन आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि साइक्लोन किस प्रकार का होता है, किस तरीके का दिखता है. साइक्लोन यानी चक्रवात. तो अफेक्टेड एरियाज अभी रिसेंटली थे इंडिया में वेस्ट बंगाल, ओडिशा, अंडमान आइलैंड्स. So students, as you all now understand what is earthquake, floods, landslide and cyclone, तो आप बेटा अब इन जगहों पर, तो बच्चों अब आप अर्थक्वेक कहाँ पर आया, बाढ़ कहाँ आई, भूस्खलन कहाँ हुआ, चक्रवात कहाँ हुआ, मीन्स अर्थक्वेक, फ्लड्स, लैंडस्लाइड एंड साइक्लोन किस स्टेट या किस जगह पे हुआ, आप एक जगह का यहाँ पर नाम लिख देंगे. Let's start reading the lesson. In this lesson, you will read about another natural disaster, tsunami. तो इस चैप्टर में बेटा हम कौन से नेचुरल डिज़ास्टर के बारे में पढ़ेंगे? सुनामी. On 26th of December 2004, a tsunami hit parts of India such as the Andaman and Nicobar Islands and the Tamil Nadu coast and a few more countries. तो बच्चों सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि सुनामी क्या होती है. तो जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल
वेव कोस्ड बाय अर्थक्वेक्स अंडर द सी। तो सुनामी होती है बेटा एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही ताकतवर लहर जो कि अर्थक्वेक आने के बाद समुद्र के पानी में, समुद्र के नीचे बनती है। समुद्र की लहरें इतनी विनाशकारी हो जाती हैं कि वो समुद्र छोड़कर समुद्र से बाहर की जगहों पर, समुद्र से बाहर जो शहर बसे होते हैं वहाँ तक पहुँच जाती है। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहाँ पे ए वाले पोर्शन में आप अर्थक्वेक, फ्लड, लैंडस्लाइड एंड साइक्लोन कहाँ कहाँ पे आया, यू विल हैव टू राइट a place or a state name. So in part B, can you identify the places marked A and B on the given map? यहाँ आपको बेटा A और B आप देख पा रहे हैं कि places मार्क किए हुए हैं, तो आपको बताना है कि ये कौन सी जगहें हैं। तो बच्चों, जैसा हम देखेंगे कि A जो आपसे वर्कशीट में पूछा गया है वो कुछ ये वाला इलाका है, ये जो आप देख रहे हैं। सो दिस इज़ तमिलनाडु। यस, आप भी देख सकते हैं कि ये कौन सा इलाका है, ए, जो ए में आपसे पूछा गया है। एंड ये वाला जो पोर्शन है दिस इज़ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो ये जो बी में आपसे पूछा गया है वो ये वाला प्लेस है, ये वाला एरिया है, तो आप नोट कर लेंगे और आप उससे मैच कर लेंगे। तो चलिए आगे चलते। The tsunami caused huge destruction and loss of life and property. Here are some stories of courage and survival. In this lesson, we will study about tsunami. And tsunami बेटा, tsunami ने कैसे huge destruction यानी बहुत बड़ा विनाश किया, जिंदगियों का, लोगों की प्रॉपर्टी का, घर, दुकान, मकान सब नष्ट हो गए। एंड हेयर आर सम स्टोरीज, और हम आगे कुछ 3 कहानियाँ पढ़ने वाले हैं इस वर्कशीट में, जो कि हमें लोगों के साहस और लोग उससे कैसे बचे, सुनामी से लोगों ने अपने आप को कैसे बचाया, उनकी सर्वाइवल, उनके खुद के बचने की वो कहानियाँ हैं। तो बच्चों, ये जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं ये आपकी हनी ड्यू बुक का पेज नंबर 25 और 26 पे है। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक में से भी इसको रीड करेंगे। These stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago. तो बेटा जो भी है हम ये कहानियाँ पढ़ेंगे, अभी जो भी स्टोरीज पढ़ेंगे, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो कि इंडिया में है, वहाँ के जो द्वीप समूह है, आर्कीपेलागो मीन्स द्वीप समूह, जो छोटे छोटे द्वीप होते हैं उनका जो, जब उनको हम ग्रुप्स बनाते हैं, उनके समूह बन जाते हैं, उनको हम बोलते हैं आर्कीपेलागो। So, let's read the first story. Ignatius was the manager of a cooperative society in Kachchal. कच्चल बच्चों, कच्चल एक द्वीप है जो कि कच्चल, जिसे निकोबारी भाषाओं में तिन्हू कहा जाता है, भारत के निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप है। तो कच्चल जो है वो निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप है। तो बच्चों, इग्नेशियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्चल। इग्नेशियस जो था वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर था कच्चल में। कच्चल हम जान चुके हैं कि निकोबार आइलैंड का एक द्वीप था। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM। उसकी वाइफ ने 6 बजे सुबह उसको उठाया, बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसकी पत्नी को अर्थक्वेक महसूस हुआ। इग्नेशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड। इग्नेशियस ने अपने टेलीविजन सेट को टेबल से उठाया और ज़मीन के ऊपर रख दिया, सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, ताकि टेलीविज़न जो है वो फॉल यानी गिर ना जाए एंड ब्रेक और टूट ना जाए। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस। उसके बाद जो फैमिली थी, जो परिवार था, वो घर से बाहर आ गया। व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप्ड, जब भूकंप के झटके, ट्रेमर्स होते हैं बेटा भूकंप के झटके, जब भूकंप के झटके आने रुक गए, दे सो द सी राइजिंग, उन्होंने देखा कि समुद्र का जो पानी है वो बढ़ रहा है।
इन द क्योस एंड कन्फ्यूजन। वहाँ पे पूरे तरीके से, बेटा ये चायोस नहीं पढ़ते इसको हम, ये होता है क्योस। तो पूरी तरीके से क्योस हो गया। क्योस मतलब जब हमें कुछ पता नहीं होता कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, हड़बड़ाहट का माहौल होता है, उसे कहते हैं क्योस। तो पूरे तरीके से क्योस एंड कन्फ्यूजन में 2 ऑफ हिज चिल्ड्रन, उसके 2 बच्चे जो थे, वो एक बच्चे ने अपने मदर्स फादर, अपने नाना जी का हाथ पकड़ लिया, मदर्स फादर मम्मी के पापा का यानी नाना जी का हाथ पकड़ लिया, और एक बच्चे ने मदर्स ब्रदर यानी अपनी मम्मी के भाई यानी अपने मामा का हाथ पकड़ लिया, और वो चारों लोग अपोजिट डायरेक्शन यानी विपरीत दिशा में भागे। ही नेवर सो देम अगेन, इग्नेशियस ने उन चारों लोगों को वापस कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा। हिज वाइफ ऑल्सो स्वेप्ट अवे, उसकी जो वाइफ थी, पत्नी थी, वो भी बाढ़ में बह गई। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड, जो 3 बच्चे जो इग्नेशियस के ही साथ थे, सिर्फ वो ही बच पाए। अब हम सेकंड स्टोरी पढ़ेंगे। संजीव वॉज अ पुलिसमैन, संजीव जो था एक पुलिसमैन था। सर्विंग इन द कच्चल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, वो कच्चल में अपनी सर्विस दे रहा था, नौकरी कर रहा था। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, उसने वो खुद को बाढ़ में Second story is Sanjeev was a policeman serving in the Kachal Island of the Nicobar groups of island. संजीव एक पुलिसमैन था जो कि कच्चल में अपनी सर्विस दे रहा था, काम कर रहा था। He somehow managed to save himself, वो खुद को बचा पाने में सफल हुआ। His wife and his baby daughter from the waves, वो खुद को बचा पाने में, अपनी वाइफ को और अपनी छोटी सी बेटी जो थी, उनको समुद्र की लहरों से बचा पाने में सफल हुआ। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प, लेकिन तभी उसने किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। क्राइज मतलब चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनी, जो कि हेल्प मांग रहे थे, मदद मांग रहे थे। और वो कौन था? फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक, वो जॉन की वाइफ की आवाज़ थी, जो कि गेस्ट हाउस जहाँ पे संजीव रहता था, उस गेस्ट हाउस का ही कुक था। कुक मतलब जो खाना बनाते हैं उसे कहते हैं कुक, तो उसी की वाइफ थी। संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, संजीव जो था वो बिना कुछ सोचे समझे पानी में कूद गया। किसको बचाने? रेस्क्यू मतलब बचाना। किसको बचाने? जॉन की वाइफ को। बट दे बोथ वर स्वेप्ट अवे, लेकिन क्या हुआ कि उसको बचाते बचाते, जॉन की पत्नी को बचाने में संजीव अपनी भी जान गंवा बैठा, और वो दोनों लहरों की चपेट में आकर दोनों बह गए। थर्ड स्टोरी है बेटा। 13-year-old मेघना वॉज स्वेप्ट अवे, 13 साल की मेघना जो थी वो भी पानी के साथ बह गई थी, अलोंग विद हर पेरेंट्स, और उसके साथ कौन थे? उसके पेरेंट्स। एंड 77 अदर पीपल, और उन तीनों के साथ 77 और लोग भी थे। शी स्पेंट 2 days फ्लोटिंग इन द सी, वो 2 दिन तक समुद्र में फ्लोट करती रही, यानी वो समुद्र के ऊपर तैरती रही। होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर, उसने एक लकड़ी का दरवाजा पकड़ लिया था और उसके ऊपर बैठकर वो फ्लोट करती रही, तैरती रही। 11 times शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर ओवरहेड, उसने 11 बार उसने रिलीफ हेलीकॉप्टर्स अपने सिर के ऊपर देखे। जब कहीं पर ऐसा होता है तो वहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा रिलीफ हेलीकॉप्टर्स, बचाव सहायता भेजी जाती है। उसने 11 बार उनको अपने सिर के ऊपर से देखा। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन वो लोग उसको नहीं देख पाए। शी वॉज ब्रोड टू द शोर बाय अ वेव एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द शी शोर इन अ डेज। उसके बाद क्या हुआ कि एक बहुत तेज की लहर आई और वो उसको किनारे पर ले आई। उसके बाद वो अचंभित होकर सी शोर यानी समुद्र के किनारे पर चलती पाई गई। अब हमें इन सेंटेंसेस को, जो 1 to 3 sentences आर गिवन हियर, वी विल कंप्लीट दैम विद द हेल्प ऑफ
पैसेज अबव, जो पैसेज अभी हमने पढ़ा ऊपर, उसकी मदद से हम इन तीनों सेंटेंसेस को पूरा करेंगे। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। मेघना स्पेंट 2 days डैश इन द सी। तो हम थर्ड पैसेज में देखेंगे बेटा, थर्ड पैराग्राफ में, शी स्पेंट 2 days floating in the sea. So Meghna spent 2 days dash in the sea, floating in the sea. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, floating। आगे पढ़ेंगे, she saw dash overhead but they did not see her. उसने अपने सिर के ऊपर क्या देखा, she saw relief helicopter overhead. relief helicopter, उसने अपने सिर के ऊपर, ओवरहेड मतलब सिर के ऊपर, उसने अपने सिर के ऊपर रिलीफ हेलीकॉप्टर को देखा जो उसको नहीं देख पाए। सेकेंड वन इज संजीव लॉस्ट हिज लाइफ बट सेव्ड हिज डैश एंड हिज डैश डैश फ्रॉम द वेव्स। संजीव ने अपनी जान तो गंवाई, लेकिन वो किसकी जान बचा गया बेटा, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर। तो हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर हम यहाँ पे भर देंगे। थर्ड वन इज इग्नेशियस कुड ओनली सेव हिज डैश चिल्ड्रन हु केम विद हिम। इग्नेशियस अपने कितने बच्चों को ही बचा पाया जो उसके साथ आए थे। यस बेटा, हम यहाँ देखेंगे ओनली द 3 other चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड। तो यहाँ पे आ जाएगा सेव हिज 3 other चिल्ड्रन, 3 other children, and children is already written here, so we will write 3 other, 3 other. In second question or in D part, in your opinion which word in the list below describes Sanjeev? जो बेटा ये आपको येलो लाइन में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, चीयरफुल यानी खुश मिजाज, ब्रेव बहादुर, केयरलेस जिससे किसी की परवाह ना हो, हीरोइक मतलब जो हीरो की तरह काम करता हो, सेल्फलेस जिससे दूसरों की परवाह हो, जो सिर्फ अपने बारे में ना सोचता हो, हार्टलेस जो सिर्फ जिसमें दिल ही ना हो, जिसमें कोई दया भावना ही ना हो, उसे हम बोलते हैं हार्टलेस। तो बेटा आपको क्या लगता है कि इन सब में से संजीव, जिसने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने कुक की वाइफ को बचाने की कोशिश की, वो किस प्रकार का व्यक्ति था? तो हमें यहाँ पे लिखना है आई थिंक दैट ही वॉज वेरी ब्रेव। वो बहादुर तो था ही, बिल्कुल सही। और वो क्या था? यस, वो हीरोइक था, बिल्कुल सही। उसने हीरो जैसा काम किया था, वो किसी हीरो से कम नहीं था, तो हीरोइक यहाँ पे भर देंगे हम। एंड वो क्या था? सेल्फलेस था। उसने सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा, बल्कि उसने दूसरे के बारे में सोचा, और वो पानी में छलांग लगा गया। तो ये हीरोइक और सेल्फलेस हम यहाँ पे भर देंगे बेटा। इन द ई पार्ट फाइंड आउट द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स फ्रॉम द अबव पैसेज एंड रीराइट द फ्रेजेस। इस क्वेश्चन में बेटा हमें जो पिंक कलर में आपको वर्ब्स लिखी हुई हैं, इनका हमें पास्ट टेंस में इनको लिखना है। फर्स्ट वन इज़ फील। तो आपको ये पहले से ही करके एग्जाम्पल दिया हुआ है। फील का पास्ट टेंस होता है फेल्ट। सेकंड वन इज़ सी। सी का पास्ट टेंस होता है बेटा सॉ। थर्ड वन इज़ कम। कम का पास्ट टेंस होता है बेटा केम। नेक्स्ट इज हियर। हियर का पास्ट टेंस होता है हर्ड। नेक्स्ट इज जंप। जंप का पास्ट टेंस होता है बेटा जंप्ड। नेक्स्ट इज वेक। वेक का पास्ट टेंस होता है वॉक। So students, here we complete your worksheet number 3, and I hope you all have understood the worksheet number 3. So quickly complete your worksheet and send it in your group number 2. Before ending this video, I would like
all of you to see this video which I am showing you on your screen, जिससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली उस समय जब सुनामी आई थी तो क्या हुआ था। तो वीडियो ज़रूर देखें।